हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि नेटफ्लिक्स एनालिसिस डैशबोर्ड कैसे बनाना है। हम टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन यूज में लेने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो फॉलो करिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो ये सुंदर सा डैशबोर्ड अपने टैब्लो पब्लिक प्रोफाइल में शो ऑफ करिए। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टैब्लो क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, डोनट चार्ट कैसे बनाते हैं, ड्यूल एक्सेस चार्ट कैसे बनाते हैं, ट्री मैप, बबल चार्ट, प्लेस होल्डर फॉर द केपीआई, सिंबल मैप एंड इसको इन सब चार्ट्स को हम एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कैसे यूज में लेते हैं। तो आखिर टैब्लो होता क्या है? टैब्लो एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, पर ये हमने बहुत बार सुना है, पर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है जो ओरेकल हो सकता है, सिक्वल हो सकता है, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, मोंगोडीबी और एनी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। ठीक है। अब उसके अंदर आपका डेली का सेल्स का या कोई भी डेटा स्टोर होता है। अब आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं या कोई भी बिजनेस यूजर है, उनको देखना है हमारी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली सेल्स क्या है। तो उसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल की मदद लेते हैं। और ये टूल क्या करता है? ये जो डेटा आपका स्टोर है डेटाबेस में, उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग द चार्ट्स या ग्राफ्स। तो यहाँ पे हमने टैब्लो लिया है, पर ये पावर बीआई हो सकता है, क्लिक हो सकता है, मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट टैब्लो और पावर बीआई ज्यादा पॉपुलर है। तो इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल, राइट? So it allows you to create the interactive dashboards and shareable visualization. When I say shareable, because जब आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसको आप अपने यूजर्स के साथ शेयर करेंगे, तो वो आप एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपके टैब्लो ऑनलाइन हो सकता है, सर्वर हो सकता है, टैब्लो पब्लिक हो सकता है। टैब्लो पब्लिक कंप्लीटली फ्री है और वही हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। Tableau was founded in 2003, but important point is that it was acquired by Salesforce in 2019, राइट? तो अब देखते हैं टैब्लो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन करेंगे बिकॉज ये फ्री होता है। तो दो स्टेप रहेंगे। पहला है टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन इंस्टॉल करना, जिससे आप चार्ट्स, डैशबोर्ड, स्टोरीज क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। कहाँ पे करेंगे? टैब्लो पब्लिक साइट पे। तो ये बिल्कुल फ्री है, ये दोनों स्टेप्स बिल्कुल फ्री है और ये आपको इंस्टॉल करना है इस यूआरएल से। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम public.tableau.com पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें क्रिएट के अंदर जाना है और यहाँ पे लिंक होगा डाउनलोड टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन। तो ये जो यूआरएल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको ये एक और लिंक आता है डाउनलोड टैब्लो पब्लिक, इस पे क्लिक करना है और थोड़ी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल, कंट्री देना है। बिजनेस ईमेल आपको कोई भी हो सकता है, याहू ईमेल, जीमेल, एनी ईमेल, ऐसा नहीं है कोई कंपनी का ईमेल होगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स डालिए। बिजनेस ईमेल में अपना ईमेल डालिए। कंट्री रीजन सेलेक्ट करिए अपने। मैं इंडिया में हूं तो मैंने इंडिया लिखा है। यहाँ पे डाउनलोड द ऐप, जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अराउंड 500 MB का फाइल है और ये डाउनलोड हो रही है। अब ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। अब इस पर डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है इंस्टॉल द बाइनरीज, डोंट सेंड। ओके, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, इट्स अप टू यू। इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। इसको थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, बट आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर बीच में कुछ पूछे, कोई मैसेज आए, तो आप उसको देख लीजिए, या फिर अगर बीच में बोले नेक्स्ट करने को तो कर दीजिए। तो वंस इट इज इंस्टॉल तो आपको ये होम पेज आएगा। ऐसा आपका होम पेज आ जाता है, इट मीन्स आपका इंस्टॉल हो गया सही से। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप मैंने बोला था आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, बिकॉज जो भी आप विजुअलाइजेशन या जो भी आप चार्ट, डैशबोर्ड, स्टोरीज आप टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन से बनाएंगे, उसको हम पब्लिश करेंगे टैब्लो पब्लिक पे। और वो यूआरएल आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हमको प्रोफाइल बनाना है। तो वापस मैं इसी यूआरएल पे आऊंगा, public.tableau.com, और यहाँ पे आपका साइन अप फॉर टैब्लो पब्लिक, साइन अप फॉर टैब्लो पब्लिक, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है आपको अपना, पासवर्ड डालना है एंड देन जस्ट कंफर्म दैट पासवर्ड। पासवर्ड का यहाँ पे इन्होंने रूल्स भी दे रखे हैं,
ये सारी आप डिटेल्स भर लेना और इसको क्रिएट माई अकाउंट कर देना। तो इससे आपका एक टैबल्यू पब्लिक का प्रोफाइल बन जाएगा। तो जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, ऐसा आपके पास एक यूआरएल आ जाएगी, तो वो आपका टैबल्यू पब्लिक का प्रोफाइल होगा और वहीं पे हम सारे अपने विजुअलाइजेशन पब्लिश करेंगे। अब एक बार इसका डेटा सेट समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नेटफ्लिक्स टाइटल के नाम से डेटा सेट डाउनलोड करा है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारे पास शो आईडी है, जिसको हम यूज में नहीं ले रहे इस डैशबोर्ड में। टाइप है वेदर ये मूवी है टीवी शो है, इस मूवी या टीवी शो का नाम क्या है, डायरेक्टर किसने डायरेक्ट करा है, कौन इसके कास्टिंग में है, कौन कोई किसने परफॉर्म करा है इसमें, कौन सी कंट्री में रिलीज हुआ है ये, कब ये डेट किस डेट पे ये ऐड हुआ है नेटफ्लिक्स में। तो रिलीज डेट लेट सपोज 2020 है यहाँ पे, पर ये 2021 में ऐड हुआ है। तो रिलीज डेट जब रिलीज हुई है ये मूवी या टीवी शो, और कब ऐड हुआ है। रेटिंग, क्या रेटिंग है इसकी, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, या फिर कितने सीजन्स हैं। अगर ये टीवी शो है तो सीजन्स में होगा, और मूवी है तो मिनट्स में होगा। लिस्टेड इन, जॉनरा क्या है, डॉक्यूमेंट्री है, इंटरनेशनल टीवी शो है, तो यहाँ पे लिस्टेड इन ये जॉनरा बताएगा। डिस्क्रिप्शन कि एक्चुअल में क्या है इसके अंदर। तो ये हमारा पूरा डेटा सेट है। तो फर्स्ट स्टेप इज कनेक्ट टू द डेटा सोर्स, और ये डेटा सोर्स मेरा एक्सेल फाइल नहीं था, इसलिए मैं एक्सेल फाइल कनेक्टर यूज नहीं लूंगा, ये मेरा सीएसवी था, तो मेरे को टेक्स्ट फाइल कनेक्टर यूज में लेना है। तो इस पे क्लिक करिए, अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक करिए, एंड देन जो भी हमने कॉलम्स देखे थे वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यही सारे कॉलम देखे थे हमने, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, लिस्टेड इन। तो ये सारे हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, और ये टैबल्यू ने डेटा टाइप असाइन करा है, एबीसी मतलब स्ट्रिंग होता है। ये क्या है, ये हमारा ग्लोब आइकन है, तो ये हमारा जोग्राफिक टाइप ऑफ डेटा है, बिकॉज ये कंट्री की इंफॉर्मेशन है इसमें। तो हम चलते हैं शीट 1 पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डोनट चार्ट कैसे बनाएंगे। तो डोनट चार्ट होता क्या है, डोनट चार्ट यूज में आता है पार्ट टू होल एनालिसिस में। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मूवी और टीवी शो में क्या 100% हो रहा है, तो प्रपोर्शन बताता है किस प्रपोर्शन में और क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे टीवी शो का है और क्या कंट्रीब्यूशन हमारे पास मूवीज का है। तो आप देखिए होता पाई चार्ट जैसा है, बट यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एट द सेंटर। तो अगर आप पाई चार्ट में से सेंटर हटा दो तो इट इज मोर लाइक अ डोनट चार्ट। तो इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है डोनट चार्ट। पहले पाई चार्ट देखते हैं, फिर डोनट चार्ट देखेंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक डायमेंशन और एक मेजर यूज में। तो या तो आप सीधे शो मी में आइए, और ये जो पाई चार्ट है इस पे जब आप होवर करेंगे तो नीचे आ रहा है 1 और मोर डायमेंशन और 1 और 2 मेजर। तो आप या तो यहाँ से बना लीजिए, पर मैं नॉर्मली यहाँ से नहीं बनाता हूँ, तो हम बनाएंगे मार्क्स कार्ड से। तो पहले मैं टाइप को ड्रॉप करता हूँ कलर पे। तो यहाँ पे मेरे मूवीज हो गए, टीवी शो हो गए, और उसके बाद ये जो नेटफ्लिक्स टाइटल CSV काउंट है, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीजन्स या मूवीज कितनी है हमारे। तो इसको मैं ड्रॉप करूंगा। पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ पाई पे, मार्क्स टाइप पाई करते हैं यहाँ पे, एंड देन जब आप इसको पाई करोगे तो एक नया एंगल आ जाता है। तो अब मैं इसको एंगल पे ड्रॉप कर देता हूँ इस फील्ड को। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा मूवीज इतनी है हमारे एंड टीवी शोज इतने हैं। इसको थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें से, अगर मैं ये रिमूव कर दूं, ये सर्कल इसमें से मैं रिमूव कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा डोनट चार्ट। ठीक है, बट इसके लिए क्या करना होगा, ये मैं ऐसे तो कर नहीं सकता सीधे यहाँ से ऐसे मैं रिमूव कर दूं। तो ये ट्रिक होती है कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, और ये जो मेरा पाई चार्ट है इसको इस पे ओवरलैप कर दूं, तो समहाउ ये सर्कल इसके ऊपर चल जाएगा, और ये सर्कल मेरा होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, व्हाइट कलर का होगा, तो ये जो बीच में है ये ऐसा लगेगा आपको कि ये बीच का हमने हटा दिया है, बट एक्चुअल में हमने सिर्फ कवर करा होता है ट्रिक से। तो और हमें ड्यूल एक्सिस के लिए क्या चाहिए होता है, ड्यूल एक्सिस के लिए हमें चाहिए होती है 2 एक्सिस। तो अगर मेरी एक एक्सिस ये हो जाती है लेट्स से, एंड देन एक एक्सिस मेरी ये हो जाती है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ड्यूल एक्सिस कर लूंगा, राइट। दिस वन आई जस्ट डू दिस, ओके, इस पे मैं कवर कर दूंगा। अब ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पे मैं 2 प्लेस होल्डर बनाऊंगा। एक मेरा हो जाएगा मिन ऑफ 0, इसको हम एडहॉक कैलकुलेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, मेरे को बस एक एक्सिस दे रहा है, और एक और बनाऊंगा मैं मिन ऑफ 0। ठीक है, पहले वाली पे दैट इज फाइन कि मेरा पाई चार्ट है। तो आप देखो यहाँ पे ये तो ऑल आ गया, यहाँ पे मेरा पहले पे पाई चार्ट है, दूसरे पे पाई चार्ट है, बिकॉज ये ऑल पे पाई चार्ट है। तो मैं इसको दूसरे पे से पाई चार्ट हटा देता हूँ। तो अभी क्या है, ये एक सर्कल है बस, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, और इसकी मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। साइज थोड़ा छोटा करा। अब व्हाट आई डू, अब मैं इसको ड्यूल एक्सिस बना दूंगा, राइट। अब मैं इसको ड्यूल एक्सिस बना दूंगा, राइट क्लिक करो इस पे, यू हैव द ऑप्शन ड्यूल एक्सिस,
इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, और ये जितने भी चीजें, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। और दूसरे वाले में ये जो सेंटर है ये मेरे को व्हाइट चाहिए, तो मैं कलर पे जाऊंगा दूसरे वाले मार्क्स कार्ड का, बिकॉज ये वाला जो कार्ड है इससे मेरा सर्कल आया और इस वाले कार्ड से मेरा आया है बाहर वाला जो पाई है। ठीक है, इस पे अब मैं जाऊंगा इसके कलर पे, और कलर मैं कर दूंगा व्हाइट। तो ये मेरा हो गया डोनट चार्ट। अब इसको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी है कि मेरे को ये एक्सेस नहीं चाहिए। राइट क्लिक करो आप, इसको शो हेडर पे अनचेक कर दो, हेडर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे को इस सारे बॉर्डर्स हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करो, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट पे आओ, लाइंस पे आओ, जीरो लाइन हटा दो। जीरो लाइन हटाओगे तो ये जो लाइन है ये हट जाएगी आपके। बॉर्डर्स पे आओ, यहाँ पे कॉलम डिवाइडर पेन है, इसको नन कर दो, तो ये चला गया। अब आप देखो ये दिख रहा है, ये रो डिवाइडर पेन है ये, तो रो पे आए, इसमें रो डिवाइडर पेन को नन कर दिया। इसको हमने सेंटर करा, और इसको हमने या तो एंटायर व्यू कर देते हैं। ओके, तो ये सेंटर में आ गया अपने। तो मेरा हो गया डोनट चार्ट। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है कि हमको यहाँ पे मूवीज और टीवी शोज दिखाना है द वे इट इज शोन ओवर हेयर, है ना। टीवी शो और मूवीज जैसे आ रहे हैं यहाँ पे, और बीच में टोटल टाइटल्स हैं, ये दिखाना है। तो इसको करते हैं। ओके, तो पहले मैंने टाइप को मैंने पहले वाले पे जो मेरा पाई चार्ट है उस पे मैंने ड्रॉप कर दिया लेबल पे। ठीक है, तो ये मेरा टीवी शो हो गया, मूवीज हो गई। अब कितने नंबर ऑफ टाइटल है, कितने नंबर ऑफ टाइटल है, इसके लिए मैंने क्या करा, जो मेरा ये था काउंट था, इसको भी मैंने लेबल पे ड्रॉप कर दिया पहले वाले पे। तो मेरा आ गया टीवी शो, और ये मेरा आ गया मूवीज। अब आप देखो इसमें परसेंटेज भी आ रहा है, राइट। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में, देन परसेंटेज आ रहा है, बीच में टोटल टाइटल्स आ रहा है। अब बीच में टोटल टाइटल कैसे आएगा, जो मेरा दूसरा वाला मार्क्स कार्ड है, जो सर्कल है मेरा, उस पे मैंने ये वापस से जो काउंट है इसको ड्रॉप कर दिया लेबल पे। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके लेबल पे आए, इसको करो अलाइनमेंट वर्टिकल मिडिल, तो यहाँ पे आ गया आपका। और इसके टेक्स्ट में हम डाल देंगे टोटल टाइटल। ठीक है, ये आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा अभी अभी करेंगे, देखेंगे फॉर्मेटिंग इसकी। और इसके बाद हमें ये सब हो गया, परसेंटेज एक बार ले आते हैं, फिर सारे को एक साथ फॉर्मेट कर देंगे। अब परसेंटेज कैसे आएगी हमारी, परसेंटेज आएगी परसेंट ऑफ टोटल, परसेंट ऑफ टोटल कैलकुलेशन जो होती है हमारी टेबल कैलकुलेशन उससे। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं ये जो मेरी पहले वाले पे, इसको मैं चेंज करता हूँ पहले, क्विक टेबल कैलकुलेशन परसेंट ऑफ टोटल, यही 30.38। अब मैं इसको वापस से लेबल पे डालता हूँ, जिससे मेरा टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें, अब थोड़ी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, यानी पहले हमारा टोटल होगा, उसके बाद हमारी परसेंटेज होगी। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, पहले इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मैं साइज पे आया, साइज इंक्रीज करा, जो मिडिल वाला सर्कल है उसका भी साइज बढ़ाता हूँ। आई थिंक इट शुड बी फाइन। अब हम आएंगे, इसका बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं, पहले इसको मैं रीनेम करता हूँ शीट को डोनट चार्ट। अब इस पे शीट पे आता हूँ मैं, तो राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट, एंड देन आपका ये जो है, ये जो थर्ड ऑप्शन है शेडिंग वाला, इस पे क्लिक करिए। वर्कशीट का कलर यहाँ से चेंज होता है, तो इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, पहले इसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा बहुत। तो इसको फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे हम, ये आ रहा है हमारा पाई चार्ट से, यानी पहले वाला जो कार्ड है वो, इसके लेबल पे आओ, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पहले टाइप हो गया, इसको बोल्ड कर देते हैं, टैब्ल्यू बोल्ड, एंड इट शुड बी 9 शुड बी फाइन। इसको इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। हमारे नंबर्स ब्रैकेट में, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं बस ब्रैकेट डाल रहा हूँ दोनों तरफ, ये भी दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ब्लैक है। ओके क्लिक करो, तो यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये टीवी शो हो गए, मूवीज हो गए। अब बीच वाले में करेंगे थोड़ा सा चेंज। तो ये हमारा सेकंड वाले कार्ड आ गया, जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक करा तो सेकंड वाला कार्ड हाईलाइट हो गया। लेबल्स पे आइए, आप इस पे क्लिक करिए। अब टोटल टाइटल, इसको हम, ये अभी दिख नहीं रहा बिकॉज फोरग्राउंड ब्लैक है, ये फोरग्राउंड ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इसलिए दिख नहीं रहा। बट एनीवेज, इसको हम 12 कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो। इसको बोर्ड कर देते हैं, तो इसको मैं टैब्ल्यू बोर्ड में चेंज कर दूंगा।
और ये जो मिडिल ये कलर है ये भी ब्लैक करेंगे जिससे ये मैच हो जाए बैकग्राउंड से। तो कलर जो व्हाइट है उसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस चाहिए अभी। ओके, दैट शुड बी फाइन। अब बस मेरे को इसका कलर चेंज करना है पाई का। तो ये आ रहा है पाई चार्ट से, तो पहले वाले मार्क्स कार्ड पे आऊंगा, कलर पे आओ, ये पहले वाले पे आओ, कलर पे आइए आप, एडिट कलर। तो मूवीज ये हमें रेड में चाहिए और टीवी शो ये हमें थोड़े से ऑरेंज में चाहिए। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें मैं रेड पे आता हूँ और रेड में इसमें से सेलेक्ट करता हूँ कोई दूसरा। ओके, दैट शुड बी फाइन। ओके, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऑरेंज सा करना है। तो जो हमने रेड के लिए करा, मूवीज के लिए करा, वही टीवी शो के लिए करेंगे। वापस से कलर पे आइए, एडिट कलर, इस पे डबल क्लिक करिए और अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी जो हमारा क्लोज टू वैसा है, ऑरेंज सा। क्लिक ओके। नाउ ये हमारा बन गया डोनट चार्ट। अब मेरे को यहाँ पे ये लेजेंड नहीं चाहिए, तो व्हाट आई डू, आई सिंपली हाइड द लेजेंड, हाइड द कार्ड। सो दिस इज माय डोनट चार्ट और ये बता रहा है हमारा मूवीज का और टीवी शोज का कितना रेशियो है इस डेटा सेट में। अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। तो अब हम बनाएंगे मैप। तो मैप क्या बता रहा है, ये जो हमारे बबल्स हैं बता रहे हैं नंबर ऑफ टाइटल्स telecasted or produced in these countries where the bubbles are the size is more, the number of titles are more here, where the size is less, the number of titles are less here। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब हम कौन सी फील्ड लेंगे यहाँ पे, अब हमको लेना है कंट्री। पर अब कंट्री में अब देखो हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज है और मेरे को अगर इसको चार्ट को बनाना है तो मेरे को हर रो में एक कंट्री चाहिए बस। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक फर्स्ट वन। मैं सबसे पहली वाली उठा रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कैसे बनाना है। और बहुत सारे नल है, नल को हम इग्नोर कर देंगे। तो हम पहली कंट्री उठा रहे हैं जहां भी हमारी मल्टीपल कंट्रीज है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम एक और फील्ड बनाएंगे, क्रिएट द न्यू कैलकुलेटेड फील्ड कंट्री टेलीकास्टेड, जहां जहां जिस जिस कंट्रीज में ये टेलीकास्ट हो रहे हैं सीरीज या मूवीज उनकी डिटेल्स। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फंक्शन स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, जो आपका स्ट्रिंग आप दोगे, स्ट्रिंग क्या हमारी यहाँ पे कंट्री, ठीक है, उसमें पहला पहला उठाना है मेरे को, पहली कंट्री। तो डिलिमीटर है क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है, तो डिलिमीटर होगा मेरा कॉमा, और फर्स्ट उठाना है टोकन, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख दूंगा। टोकन नंबर फर्स्ट मतलब पहली कंट्री है वो आ जाए मेरे पास। ओके करो इसको। अब एक बार डेटा देख लेते हैं। सी हियर, यहाँ पे जर्मनी था और चेक रिपब्लिक था, जर्मनी आ गया, चेक चला गया बिकॉज हमने पहला उठाया बस। सिमिलरली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, फ्रांस, तो हमने पहला उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम नई शीट पे आते हैं, रीनेम कंट्री मैप। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ी चीजें करते हैं। पहले चीज ऐसा करते हैं, डोनट चार्ट जो है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, थोड़ी फॉर्मेटिंग हमको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जो वर्कशीट वगैरह का ब्लैक हमने दिया है इसको दोबारा फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सब हटा दिया। तो ये बस हमने क्या करा है, जिससे हमको वापस से ये सब फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़े, इसलिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। बट मैंने सब कुछ इसमें से डिलीट कर दिया, रोज कॉलम जो भी थे। रीनेम कर दो इसको, पहले इस वाली को डिलीट कर देते हैं, रीनेम कंट्री मैप। तो अब जो हमने ये कंट्री बनाई थी, ये जो नई फील्ड बनाई है हमने यहाँ पे, इसमें आप देखो इक्वल्स टू एबीसी आ रहा है, और ये जो हमारी पहले वाली कंट्री थी यहाँ पे ग्लोब आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको सीधे ड्रॉप करूँ पहली वाली कंट्री को तो ये मैप बना देगी, राइट, दिस वन हैज क्रिएटेड द मैप। बट अगर मैं दूसरी वाली को, इसको रिमूव करते हैं, या ये जो मैंने नई बनाई है फील्ड, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, तो इट विल नॉट बी ए, यू नो, मैप हमें शो नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को इंडिविजुअल कंट्री नेम शो हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग फील्ड। अगर आप देखोगे इक्वल्स टू एबीसी, इसलिए मेरे को इसको जोग्राफिक फील्ड बनाना है। इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन जोग्राफिक रोल, एंड देन यहाँ पे कंट्री रीजन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो मेरे को मैप दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम आते हैं मैप पर, एंड बैकग्राउंड मैप्स में मैं करता हूँ डार्क। ठीक है, डार्क करा तो ये बबल्स भी ब्लैक कलर के थे इसलिए नहीं दिख रहे, कोई इशू नहीं है। अब मैं आऊंगा कलर पे और ये जो ब्लैक है इसको मैं रेड कर दूंगा,
ब्लैक की जगह आई विल चूज द रेड कलर जो हमने वहां पे चूज करा था। वो क्या था, वो था ई सी। इसका हम HTML कोड लिख लेते हैं, ई सी, कि मैंने वहां से जस्ट अभी देखा था, तो ई सी एंड 4 टाइम्स 0। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, एंड इसमें क्या हो रहा है, जहां पे भी टाइटल आता है वहां पे हमको ये बिगर सर्कल चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये नेटफ्लिक्स टाइटल ये जो है इसमें मेरे सारा अकाउंट है, तो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ साइज के ऊपर। अब साइज के ऊपर ड्रॉप करा तो यूएस में सबसे ज्यादा टाइटल है, उसके बाद इंडिया में है, तो उस हिसाब से मेरा साइज ऑफ द बबल आ गया। अब ये जो है इसका बॉर्डर जो है वो मुझे व्हाइट करना है, तो इसके लिए मैं कलर पे जाऊंगा, बॉर्डर जो ऑटोमेटिक है उसको चेंज करके व्हाइट कर दो। ये मेरे को कार्ड नहीं चाहिए यहाँ भी, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं अपने पीडीएफ से जो हम फॉलो कर रहे थे। देखिए ये हमारा चार्ट बन चुका है। ये जितने भी हमारे ये बबल्स हैं कि नंबर ऑफ मूवीज यहाँ पे ज्यादा टेलीकास्ट हुई है, इसलिए साइज ऑफ द बबल बड़ा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है हमारे। तो दिस वन इज डन, 4 अननोन है, इसको एक बार सेट करते हैं। एडिट लोकेशंस, नल इग्नोर कर देंगे, सोवियत यूनियन भी इग्नोर कर दें, वेस्ट जर्मनी को हम जर्मनी डाल देते हैं, बिकॉज ये बहुत पुराने टाइटल है जब ये सब वेस्ट जर्मनी वगैरह ईस्ट जर्मनी थे। अब इसको ओके करते हैं, ये 3 अननोन है, इसको हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक करो, इसको हाइड इंडिकेटर कर दो। तो ये हमारा कंट्री मैप, तो ये हमने दूसरा चार्ट बना लिया जितने हमें चार्ट बनाने हैं उसमें से। अब इस पे होवर करेंगे इस पे, तो इससे जो जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी कंट्री टेलीकास्टेड और नंबर ऑफ टाइटल, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो इसको टूल टिप है, ये अगर इसको होवर करते हैं टूल टिप है, टूल टिप पे आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइटल्स डाल देते हैं बस, नंबर ऑफ टाइटल्स, एंड पहले में सिर्फ कंट्री डाल देते हैं। ओके करो, अब होवर करो आप। तो अब यहाँ पे बेटर है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी। जैसे इसको अगर बोर्ड करना है, ये सबको बोर्ड करना है, तो यहीं से सीधे टैब्यू बोर्ड कर देते हैं, क्लिक ओके। ओके, दैट शुड बी फाइन। तो ये मेरा हो गया कंट्री मैप, और यहाँ पे ये बबल शो कर रहे हैं कितने टाइटल्स उस कंट्री में पब्लिश हुए हैं। अब चलते हैं न्यू चार्ट पे, लेट्स डिलीट दैट वन, वही करते हैं हम, इसको डुप्लीकेट करते हैं जिससे फॉर्मेटिंग में थोड़ा हमें हेल्प मिल जाएगा, और ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से कार्ड से। ओके, अब इसको नाम देते हैं ईयरली प्रोग्रेशन। तो हम कौन सा चार्ट बनाने वाले हैं हम, ये जो हमारा ड्यूल एक्सेस चार्ट है। ड्यूल क्यों है, एक बार है यहाँ पे और एक लाइन चार्ट है, तो ये ड्यूल एक्सेस चार्ट है। तो यहाँ पे किस ईयर में कितनी मूवीज या टीवी शो पब्लिश हुए थे नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी पे, तो हमारे पास डेटा है 2008 से 2021 का। तो देखते हैं ये हमको ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पे यूज में लूंगा डेट एडिट, इसको हमने डाला कॉलम्स पे। इसके बाद हमें यूज में लेना है नंबर ऑफ टाइटल, तो नंबर ऑफ टाइटल हमारे पास है नेटफ्लिक्स टाइटल में। अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आप देखो तो सर्कल सेलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट सर्कल सेलेक्टेड है, इसको चेंज कर देते हैं बार चार्ट में। तो ये हो गया हमारा ईयरली प्रोग्रेशन। अभी थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे नहीं है और फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे। पहले तो इसमें नंबर्स चाहिए हमको, नंबर्स चाहिए इसमें हमको। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जो नेटफ्लिक्स टाइटल है इसको ही हम डालेंगे लेबल पे। लेबल पे हमने इसको डाला। अभी जो हमारा आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, हमको वर्टिकल चाहिए। लेबल्स पे आओ, टेक्स्ट में आओ, टेक्स्ट में नहीं होगा ये होगा आपका अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पे वर्टिकल जो है आपका डायरेक्शन, वर्टिकल अभी मिड आ रहा है, दैट शुड बी फाइन। डायरेक्शन आप चेंज कर दो। अगर आप देखोगे हमारे फाइनल चार्ट में भी ऐसा ही है। अब इसका जो लेबल पे आएंगे हम, फॉन्ट साइज क्या है, 9 नहीं चाहिए मेरे को, इसको 7 कर देते हैं, थोड़ा छोटा चाहिए। इसको बोर्ड करना है तो आप यहाँ से बोर्ड कर दीजिए। ठीक है, मैंने बोर्ड करा है यहाँ पे। अब ये जो लाइंस है ये भी नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज मेरे फाइनल ग्राफ में ना ये लाइन है ना मेरे को ये यहाँ पे एक्सेस चाहिए। तो राइट क्लिक करूंगा मैं, शो हेडर हटा दूंगा, ये हट गया। अब यहाँ पे लाइंस भी नहीं चाहिए मेरे को,
ये डेट एडेड आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, इसको राइट क्लिक करो, हाइड फील्ड लेबल फॉर कॉलम्स, इसको हटा दिया हमने। लाइंस कैसे हटाएंगे, फॉर्मेट पे आओ, ये क्या है, ये ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस हमारी होती है इस वाले ऑप्शन पे, लास्ट ऑप्शन जो लाइंस है इस पे। ग्रिड लाइंस आपका नन आ रहा है, नन कर दिया, नन आ रहा था पता नहीं क्यों आ रहा था, बट नन करा तो ये गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, ये हमारी एक्सिस लाइंस है। इस पे आते हैं हम, एक्सिस रूलर नन, ये आपका ये वाले चलेगा एक्सिस रूलर दोनों ही, बिकॉज यहाँ पे जब हमने शीट पे करा तो रोज और कॉलम्स दोनों पे से रूलर चले गए। एक बार इसको देख लेते हैं, नल नहीं चाहिए हमको, तो नल को हम हाइड कर देंगे, बिकॉज कई में हमारा डेटा में हमारी डेट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। तो नल को हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक करो, इसको एक्सक्लूड कर दो यहाँ से। तो जैसे एक्सक्लूड कर दिया, फिल्टर में ऐड हो गया ये। ठीक है, 2008 से आ रहा है, 2 to 1 13 समथिंग लाइक दैट, 2 to 1 13। ओके, अब डेटा इज राइट। अब थोड़ा सा चेंजेस और करना है, बिकॉज ये जो आपका हेडर्स है, हेडर्स मतलब जो भी आपके ईयर्स हैं यहाँ पे, ये आपको व्हाइट कलर में दिखाने हैं। अगर आप यहाँ देखो तो इट शुड बी इन द व्हाइट कलर। ओके, एंड ऑल्सो इट इज वर्टिकली अलाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम यहाँ पे हेडर में आएंगे, फॉन्ट जो है इसको व्हाइट कर देंगे। व्हाइट करा तो ये चेंज हो गया व्हाइट कलर में। अब एक और चीज करनी है हमको, राइट क्लिक करो, इसको रोटेट लेबल। रोटेट लेबल करा तो हमारे लेबल जितने भी हॉरिजॉन्टल थे वर्टिकल हो गए। ठीक है, बस इतना ही करना है यहाँ पे। एक बार इसका साइज और देख लेते हैं, साइज कम करके थोड़ा, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो ये यहाँ पे सेम जितना जितना साइज हमारा इस टेक्स्ट का है, उतना ही हमारा इन लेबल्स को होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम अपने ऑलरेडी है फॉन्ट के अंदर, फॉन्ट को हम चेंज कर देंगे, 9 नहीं है, इसको 7 कर देते हैं। 7 कर दें, रिड्यूस हो जाएगा आपका साइज। ओके, हम टोटल में, माय बैड, हम आएंगे डिफॉल्ट में, इसको 7 कर देते हैं। नाउ ये चेंज हो गया आपका। तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप वापस से डिफॉल्ट से आना, डिफॉल्ट में फॉन्ट में जाना। हम गलती से टोटल में चले गए थे, इसलिए फॉन्ट चेंज नहीं हुआ था, हमको डिफॉल्ट में करना था। अब इसमें हमने टाइटल भी, अगर आप देखोगे, टाइटल भी हमने इसको मिडिल अलाइन करा हुआ है। इसको मिड करते हैं और इसको कलर कर देते हैं व्हाइट, बिकॉज टाइटल हमारा व्हाइट कलर में है। दैट शुड बी फाइन। इसको बोर्ड भी कर देते हैं, तो इसको पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आप इसको बोर्ड कर दीजिए। ओके, नाउ आई थिंक इट इज सेम। ओके, सो दिस पार्ट हैज बीन डन। अब हमको लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको सेम कॉपी कर दो, सेम। सो व्हाट आई डू, आई प्रेस द कंट्रोल, मैंने कंट्रोल बटन दबाया अपने कीबोर्ड का, और एक बार इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास सेम दो चार्ट हो गए, सेम दो चार्ट हो गए, बिकॉज हमारे पास कॉलम तो एक ही है जो हमारे ईयर्स है, बट रोज हमारे दो हो गए। पहला इसके लिए तो एक मार्क्स कार्ड ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, मतलब दूसरे वाले के लिए। तो जो सेकंड वाला है वो हमें लाइन चाहिए। और आप देखोगे इसमें एक हमारा बार है और एक लाइन है, तो हमको बार चार्ट तो मिल रहा है हमें, पर हमें लाइन चार्ट चाहिए इसमें। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाला जो मार्क्स कार्ड है इसमें हूं मैं अभी ना, सेकंड वाले मार्क्स कार्ड में, और बार की मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया। लाइन कर दिया, यहाँ पे मेरे को लेबल नहीं चाहिए, तो मैंने लेबल को, शो मार्क लेबल्स को हटा दिया, जो ये था इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। राइट, अब ये मेरे को व्हाइट चाहिए, ये कलर मेरे को व्हाइट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आसान स्टेप, जस्ट इसको ड्यूल एक्सिस बना दो, राइट क्लिक करो, एंड देन यू हैव द ऑप्शन ड्यूल एक्सिस। अब ड्यूल एक्सिस में हमको ये हटानी है, तो शो हेडर नहीं चाहिए हमें, एंड दैट शुड बी योर चार्ट। अब इसका अगर आपको देखो, अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसका साइज, जो लाइन का साइज कम करना है, तो आपको सेकंड वाले मार्क्स कार्ड पे आना है और साइज को आप कम कर दीजिए। देखो लाइन का साइज रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट शुड बी फाइन। और ये हमारा हो गया ईयरली प्रोग्रेशन चार्ट। इसके बाद हम आते हैं टॉप 5 कैटेगरीज। तो ये जो हमारी जॉनरा है, वो टॉप 5 कौन से, मतलब सबसे ज्यादा मूवीज कौन से जॉनरा में पब्लिश हुई है, वो हमको यहाँ पे दिखाना है। तो अगेन हम इसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट, रीनेम, टॉप कैटेगरीज।
तो मैं यहाँ से सब क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें बनाना है टॉप कैटेगरीज। तो वो क्या है, ये बबल चार्ट है। इसके लिए मैं लिस्टेड इन को मैं डालूंगा लेबल पे। अब मेरे को चाहिए टॉप 5 ओनली, तो पहले मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, तो हमारे पास लिमिटेड डेटा आएगा। टॉप 5 ऑन द बेस ऑफ द काउंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास काउंट है, टॉप 5 ऑन द बेस ऑफ द काउंट। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो लाइन है, मुझे लाइन नहीं चाहिए, मेरे को चेंज करना है इसको बबल चार्ट के लिए सर्कल। सर्कल में करा, मेरे पास 5 सर्कल आ गए। अब इसको साइज देना है। साइज कैसे दूंगा मैं, कि कितनी मूवीज किस जॉनर में पब्लिश हुई थी और ऐड हुई थी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी में। तो ये मेरे पास टोटल है, इसको मैं दूंगा साइज पे। ठीक है, ये मेरा हो गया। बस अब दो चीजें करनी है, इसको कलर करना है और इसको अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट हमको चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए मैं लेबल पे आऊंगा, अलाइनमेंट, इट शुड बी दिस वन। बिकॉज ये ऐसा क्यों आया, बिकॉज हमने पहले वाले चार्ट से हमने स्टाइल कॉपी करा था। जो हमने शीट पूरी कॉपी करी थी, डुप्लीकेट करी थी, तो जो हमारी स्टाइलिंग थी वो सारी आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास सर्कल्स हैं, इट शुड बी रेड। तो मैं इस वापस से इस पे आऊंगा, और ये जो मेरा लास्ट सेलेक्टेड था, इसको मैं यूज में ले लूंगा। तो ये मेरी हो गई टॉप कैटेगरीज। यस, इट शुड बी फाइन। यहाँ पे वैसे बॉर्डर व्हाइट आ रहा है, अगर मुझे बॉर्डर नहीं देना है, लेट्स सी, ये जो बॉर्डर है इसको मैं नन कर देता हूँ, तो बॉर्डर व्हाइट हट जाएगा। ठीक है, अगर आपको देना है तो आप दे देना। ओके, तो जब हम डुप्लीकेट करते हैं शीट, बस एक प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ कॉपी हो जाता है। तो अभी अगर मैं टूल टिप दिखाऊं आपको, तो ये टूल टिप आ रही है जो हमारी थी, टूल टिप कंट्री मैप वाली। कंट्री मैप वाली जो आप टूल टिप देखो, तो सेम टूल टिप हमारे यहाँ पे भी आ रही है। ईयरली प्रोग्रेशन पे भी यही आ रही होगी, पर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं टूल टिप हटा दूंगा यहाँ से। और कैसे हटाते हैं टूल टिप, मैं ऑल पे आऊंगा, टूल टिप को शो टूल टिप हटा दो यहाँ से, सब कुछ हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब टूल टिप आएगी नहीं, बट मेरे को यहाँ पे चाहिए, बिकॉज जब मैं होवर करूँ तो मेरे को चाहिए नंबर ऑफ टाइटल कितने हैं इस जो भी ये अपनी जॉनर है या लिस्टेड इन है उसके अगेंस्ट। तो उसके लिए क्या करूँ, मैं सिंपल टूल टिप पे आ जाऊँ, इसको चेंज कर दूं, जॉनर एंड नंबर ऑफ टाइटल्स। अब इसमें मैं इंसर्ट करूंगा लिस्टेड इन, बिकॉज सी जो भी मैंने फील्ड्स यहाँ पे डायमेंशन मेजर्स यूज में लिए चार्ट बनाने को, वो मेरे सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इट विल बी इजी। और दूसरा, नंबर ऑफ टाइटल्स मेरे को मिलेंगे इस वाली फील्ड से। क्लिक ओके, तो अब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पे अब सही इन्फॉर्मेशन आ रही है। राइट, तो ये हमारी हो गई टॉप कैटेगरी फील्ड। अब हम चलते हैं दूसरे पे। अब दो और बचे हैं, टॉप 10 डायरेक्टर्स और कंटेंट बाय रेटिंग। तो पहले चलते हैं टॉप 10 डायरेक्टर्स पे, फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं, रीनेम करते हैं, और ये इनको हटा देते हैं सबको। तो हमारे पास है डायरेक्टर की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको हम डालेंगे रो पे। और टॉप 10 चाहिए हमको ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टाइटल्स पब्लिश्ड। तो अगेन मेरे कॉलम्स पे आएगा नंबर ऑफ टाइटल्स। और ये आप मार्क टाइप देखो, ये सर्कल हो रहा है, इसको चेंज करके हम करेंगे बार चार्ट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको फिल्टर लगाते हैं, टॉप 10 चाहिए हमको। ठीक है, इसमें हम हमारा टोटल वैल्यू है। ओके करिए, नल हटा देते हैं इसको, तो एक्सक्लूड नल, और इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर दीजिए आप सॉर्ट। ठीक है, इसकी बार, इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, बार की, बार का साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, दैट शुड बी फाइन। अब क्या करना है, ये दिस शुड बी इन अ वाइट कलर। तो राइट क्लिक करो, इसको फॉर्मेट, और जो फॉन्ट है इसको हम करेंगे व्हाइट कलर में, और इसका फॉन्ट साइज देते हैं अभी 7 दे देते हैं, बाद में चेंज करना होगा तो हम कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर देने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल में समझ आ रहा है डायरेक्टर्स हैं। राइट क्लिक करो इसको, हाइड फील्ड लेबल फॉर रोज। अब मुझे बार के साथ लेबल भी चाहिए, तो व्हाट आई डू, अगेन मैं इस फील्ड को जिसमें मेरे नंबर हैं उसको मैं लेबल पे डाल दूंगा। ठीक है, ये आ गया मेरा। ये जो मेरी एक्सेस है ये मेरा व्हाइट कलर में होना चाहिए। और ये जो काउंट ऑफ नेटफ्लिक्स टाइटल लिखा है, ठीक है, इसको भी चेंज करके नंबर ऑफ टाइटल्स करते हैं। राइट क्लिक करो इसको, एडिट एक्सेस। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको करेंगे अब नंबर ऑफ टाइटल्स। ओके, दैट शुड बी फाइन। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। तो जो हमारी एक्सेस है उसको व्हाइट कलर में, अब ये चेंज हो गया, इट हैज चेंज टू व्हाइट। और अगेन इसका जो फॉन्ट है वो 7 कर देते हैं बिकॉज हम 7 यूज में ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 7 हो गया। बार्स की साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। साइज पे आऊंगा मैं। ओके, सो दैट शुड बी फाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक्सेस बना रखी है व्हाइट कलर में, बट इसको ऐसे भी सही है, ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है बिकॉज देन वी हैव द कंसिस्टेंसी विद दिस चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप 10 डायरेक्टर्स। अब लास्ट चार्ट है हमारा जो है कंटेंट बाय रेटिंग। और ये क्या है कि कितने टाइटल्स को क्या रेटिंग मिली है हमारी। और ये हमने बनाया है दूसरा चार्ट टाइप जिसको बोलते हैं ट्री मैप। तो अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। कंटेंट बाय रेटिंग। ओके, सारी फील्ड मैंने रिमूव कर दी। ओके, तो अब क्या करना है इसमें, हमको बनाना है चार्ट विच यूजेस द रेटिंग एंड नंबर ऑफ टाइटल्स। नंबर ऑफ टाइटल्स हमें दोबारा यहीं से मिलेंगे। तो रेटिंग में डालता हूँ पहले लेबल पे। ठीक है, लेबल पे डालिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, बाहर नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ये स्क्वायर। स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब मेरे को ये जितने भी स्क्वायर आए हैं इनको साइज देना है। साइज कैसे दूंगा मैं, नंबर ऑफ टाइटल्स के हिसाब से। तो नंबर ऑफ टाइटल्स जो मेरे हैं, जो मेरी फीड ये वाली है, इसको मैं साइज पे डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया। आप देखो बॉर्डर नहीं आया हमारा। अगर आप इस पे आते हो देन वी हैव द बॉर्डर। ठीक है, हमारे पास बस बॉर्डर नहीं आया, तो वो कैसे आएगा, बिकॉज वो फॉर्मेटिंग वो पहले से उठा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है बस हमें थोड़ी सी। तो मैं आऊंगा कलर पे, बॉर्डर व्हाइट। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं, जैसे ये सबसे अलाइन टॉप है, इसके बाद हमारे नंबर ऑफ टाइटल्स भी है। तो ये हमारा लेबल पे होगा, इसको मैं करूंगा अलाइनमेंट टॉप पे, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे। और ये बोल्ड भी है, तो रेदर देन टैब्ल्यू बुक आई सेलेक्ट टैब्ल्यू बोल्ड। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ये जो लेबल्स है। इसके बाद अगर मेरे को देना है नंबर ऑफ टाइटल्स भी देने हैं यहाँ पे, तो व्हाट आई डू, जो मेरी फील्ड है सेम फील्ड, इसको मैं लेबल पे भी ले जाऊंगा। तो ये मेरा हो गया चार्ट कंटेंट बाय रेटिंग। अब क्या बचा, अब फाइनली बचा मेरा ये जो केपीआई है, जहाँ पे नंबर ऑफ टाइटल्स है, कंट्रीज कितनी कंट्रीज में पब्लिश्ड है ये, एवरेज ड्यूरेशन फॉर द मूवीज बिकॉज आपका टीवी शो में नंबर ऑफ सीजन्स होता है, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, अब ये हमको केपीआई बनाना है। तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। तो चलो नई शीट लेते हैं। इस बार डुप्लीकेट नहीं करते, फॉर्मेटिंग कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, इसको रीनेम करते हैं केपीआई। अब देखिए हमको चाहिए इसमें टाइटल। टाइटल हमारे पास है दिस वन। ओके, तो टाइटल है, कंट्री है, एंड देन हमारे पास एवरेज ड्यूरेशन है, दैट इज ड्यूरेशन, एंड देन हमारे पास डायरेक्टर है। तो ये क्या है, चारों हमारे पास डायमेंशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्रीगेट द डायमेंशन। जब हम एग्रीगेट करते हैं डायमेंशन को तो हमें नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारा टाइटल। तो अब क्या करना है, या तो मैं चार शीट बनाऊं, चार शीट बनाऊं, एक पे टाइटल शो करूं, एक पे कंट्री, एक पे ड्यूरेशन, एक पे आपका डायरेक्टर। या फिर मैं चार मार्क्स कार्ड यहीं पे बनाऊं, तो मेरे पास चार चार एक्सिस टाइप आ जाए और वहां पे मैं नंबर शो कर दूं। तो दैट इज द मोर फेवरेबल वे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चार मार्क्स कार्ड बनाने के लिए
मैं 4 एडहॉक कैलकुलेशन लिखूंगा min ऑफ 0, जिससे मेरे को एक काइंड ऑफ एक्सेस मिल जाएगी। ऐसा मैं 4 बार करूंगा बिकॉज 4 चीजें मेरे को शो करनी है यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वाले में टाइटल लिखूंगा। तो देखो मेरे यहाँ 4 मार्क्स कार्ड आ गए। जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्सेस या min 0 लिखोगे, यहाँ पे आपको मार्क्स कार्ड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमारी एक एक्सेस हो गई, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी। तो अब इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट, एक बार इसको वर्कशीट का कलर ब्लैक कर देते हैं। ओके, सो दैट शुड बी फाइन। अब क्या करना है, इसके अलावा हमें थोड़ी बहुत चीजें और करनी है। पहली चीज है ये जो लाइन्स है, तो इसको 0 लाइन नन कर दीजिए। तो ये लाइन एक कम हो जाएगी यहाँ पे, जो अभी दिख नहीं रही थी, बट देयर वाज अ लाइन। एंड देन रो पे आइए आप यहाँ पे, और इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे आइए जो बॉर्डर है। रो डिवाइडर को, जो अभी पेन है इसमें ये वाला सिलेक्टेड है, इसको रो डिवाइडर पेन को नन कर दीजिए, दैट्स गॉन। और कॉलम डिवाइडर पेन को भी हमें नन करना है। ओके, दैट इज ऑल्सो गॉन। ये जो है अभी इसको देखें, जो टिक मार्क है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लेते हैं टाइटल। तो मेरा टाइटल जो है वो मेरे को नंबर ऑफ टाइटल्स, ओके, जो 8807 है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने टाइटल पे मैं राइट क्लिक करूँ अगर माउस से, और उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ लेबल पे। तो एक ये ड्रॉप फील्ड वाला ओपन हो जाएगा, इसमें मैं काउंट डिस्टिंक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऑल पे करा है, आपको ऑल पे नहीं करना है इसलिए रिमूव करो इसको। आपको पहले पे करना है सिर्फ ना, ऑल मतलब ये सारे मार्क्स कार्ड पे आ जाएगा। तो टाइटल पे या तो राइट क्लिक करके मैं इसको ड्रॉप करूं, या मैं सीधा भी ड्रॉप कर सकता हूँ लेबल पे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूं एंड देन मेजर एंड देन काउंट डिस्टिंक्ट, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अब टाइटल आपका सिर्फ इस पे आया है, राइट। अब इसको थोड़ा सा लेबल पे आते हैं, और ये जो अभी बार है, ये बार है, इसको चेंज करके आप टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ये टेक्स्ट पे आ गए अपन। अब इसको टेक्स्ट पे आइए, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए, इसके ऊपर होगा टाइटल। टाइटल होगा हमारा व्हाइट में। इसको हम कर देते हैं फॉर्मेटिंग, थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर रहे हैं 12, और इसको कर देते हैं हम 24, एंड दिस शुड बी रेड कलर। ठीक है, अब ये लाइन क्यों आ रही है, इस पे फॉर्मेट करते हैं, पता लगाते हैं क्यों आ रही है ये। ग्रिड लाइंस, ओके, ग्रिड लाइंस शुड बी नन, इसको नन कर दीजिए, ये गई यहाँ से। ठीक है, अब ये डॉट और आ रहा है, ये क्या है, ये एक्सेस है। राइट क्लिक करिए, एडिट एक्सेस, एंड देन इसमें टिक मार्क होगा कहीं पे, टिक मार्क को आप यहाँ पे माइनर टिक मार्क को नन कर दीजिए, मेजर को भी नन कर दीजिए। ठीक है, गए यहाँ से, ये आपको min 0 दिख रहा है, इसको हमें नहीं चाहिए, शो एडर हटा दीजिए। ठीक है, वो टिक मार्क्स आपके चले गए। ये जो टी कट रहा है, ये इसलिए कट रहा है बिकॉज कोई इनफ स्पेस नहीं मिल रहा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर दीजिए, तो अब आपका ये पूरा आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया टाइटल। सेम हमको करना है कंट्रीज के लिए। कंट्रीज के लिए हम लेंगे कंट्रीज टेलीकास्टेड, ये फील्ड। तो आइए सेकेंड मार्क्स कार्ड पे आते हैं। पहले का काम हो गया, दूसरे में बार को हटा के इसको भी टेक्स्ट करते हैं, एंड देन कंट्री टेलीकास्टेड को राइट क्लिक करके मैंने टेक्स्ट पे ड्रॉप करा, एंड देन यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट निकाला मैंने यहाँ से। क्लिक ओके। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट पे आओ, ये हो गया हमारा सेकेंड मार्क्स कार्ड कंप्लीट। अब आते हैं हम एवरेज ड्यूरेशन पे। तो अब ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम डेटा देखें, तो ड्यूरेशन में हमारे पास या तो सीजन्स हैं या हमारे पास मिनट्स हैं। ओके, बट इसके साथ 90 मिनट, 91 मिनट, ये सब MIN अपेंड हो रहा है, MIN अपेंड हो रहा है। तो अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि एवरेज कितना है, मूवीज का एवरेज कितना है, तो मैं ये फील्ड यूज में नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट भी है। मेरे को चाहिए इंटीजर टाइप फील्ड, और जिसमें ये MIN नहीं हो, सिर्फ ये वैल्यू हो। ये जो 67, 94, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू चाहिए मुझे।
तो मैं नई कैलकुलेटेड फीड बनाऊंगा यहाँ पे, ड्यूरेशन इन मिनट, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा इफ कंटेन्स, कंटेन्स क्या करता है ये बताता है जो स्ट्रिंग है उसमें ये सब स्ट्रिंग है या नहीं, तो इससे मेरी मूवीज वाला आ जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ मूवीज चाहिए। सो इफ कंटेन्स, यहाँ पे फील्ड है मेरी ड्यूरेशन जो स्ट्रिंग टाइप की फील्ड है, इसके अंदर अगर मिनट है तो इसके अंदर अगर मिनट है तो मुझे ड्यूरेशन दे दो, एंड इफ विल बी एंड विद द एंड क्लॉज। ठीक है, कंटेंट्स को अगर आपको थोड़ा देखना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये क्या पैरामीटर्स लेता है। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ड्यूरेशन में अगर मिनट है तो इट मीन्स ये ट्रू है, एंड देन मुझे ड्यूरेशन दे दो। पर मुझे ड्यूरेशन चाहिए नहीं बिकॉज इसमें क्या आएगा मेरा 93 मिनट 63 मिनट, यहाँ पे मेरा ये तो हट जाएगा जो मेरे सीजन्स हैं, बट यहाँ पे मेरे को चाहिए सिर्फ नंबर। तो मेरे को ड्यूरेशन मान लीजिए 63 मिनट है, इसमें से मेरे को 63 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्प्लिट ड्यूरेशन को, और मेरा टोकन क्या है यहाँ पे और डिलिमीटर क्या है, पहले डिलिमीटर होगा मेरा स्पेस, बिकॉज 63 स्पेस मिनट है तो मेरे को स्पेस स्पेस से इसको काट देना है, स्प्लिट कर देना है, और मेरे को चाहिए पहला बिकॉज पहले में मेरा इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये सारा मेरा आ जाएगा। अब व्हाट इट विल बी माई स्ट्रिंग। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो ये मेरा स्ट्रिंग आ रहा है, पर मेरे को नंबर में चाहिए तो इसको मैं सिंपल टाइप कास्ट कर देता हूँ इंटीजर में, इसको एडिट करूंगा एंड देन आई विल जस्ट यूज द इंटीजर हेयर। और इंटीजर क्या करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिवन एन इंटीजर गिवन एन एक्सप्रेशन, रिटर्न्स एन इंटीजर, जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हो उसमें उसका आपको इंटीजर दे देगा। ठीक है, बिकॉज ये आपको जो आ रहा है 91 दे यहाँ पे मुझे 9163 ये ड्यूरेशन रहा है, बट ये आ रहा है अभी मेरा स्ट्रिंग के अंदर बिकॉज ये स्ट्रिंग था, तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर रहा हूँ। ठीक, ओके है। अब मेरा ड्यूरेशन मिनट मेरा है ये इंटीजर वैल्यू, तो इसको मैं मेजर में पुश कर देता हूँ, तो अब ये मेरा प्रॉपर ड्यूरेशन हो गया। अब इसको मैं यूज में लूंगा मेरे थर्ड मार्क्स कार्ड में, इसको बाहर से हटा के टेक्स्ट करते हैं, ड्यूरेशन मिनट को मैं टेक्स्ट में डालता हूँ, यहाँ पे मेरे को सम नहीं चाहिए, आई नीड टू चेंज इट टू द एवरेज हियर, तो एवरेज मेरा आ गया 99.58, बिल्कुल सही। बस अब फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको। अब लास्ट बचा मेरा नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो दैट इज सिंपल, मैं यहाँ पे डायरेक्टर पे आऊंगा, इसको मैं सीधे लास्ट वाले के लेबल पे ड्रॉप कर दूंगा और इसको चेंज करूंगा अगेन, एग्रीगेट द डायमेंशन, लास्ट ऑप्शन है आपका काउंट डिस्टिंक्ट। अगेन बस फॉर्मेटिंग, पहले इसको बार को हटा के टेक्स्ट करो और नाउ फॉर्मेट दिस टेक्स्ट हेयर। तो ये हो गया मेरा केपीआई कार्ड तैयार। इसमें मैंने टाइटल, कंट्रीज, एवरेज, ड्यूरेशन, डायरेक्टर, और इसमें जितना भी आपको होवर पे टूल टिप आ रही है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं मार्क्स ऑल पे आऊंगा, टूल टिप पे आऊंगा और ये शो टूल टिप हटा दूंगा यहाँ से, तो मैं होवर करूंगा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर टूल टिप आपको किसी भी चार्ट में हटानी हो तो सिंपल आप यहीं से हटा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया केपीआई कार्ड। तो अब देखते हैं, हमने सारे बना दिए यहाँ पे, सारे चार्ट्स बन गए हमारे। अब हमको डैशबोर्ड बनाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ क्लिक करिए न्यू डैशबोर्ड, ये जो आपको 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आइए ऊपर मेन्यू में एंड देन क्लिक ऑन द न्यू डैशबोर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हमको कैनवास साइज देना होता है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमने शीट्स बनाई है वो सारे यहाँ पे लिस्ट होती हैं, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज में लेते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे या तो टाइल्ड है जो फिक्स साइज होता है, या फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने एक और कुछ लगा दिया तो वो फ्लोटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो पहले साइज देते हैं, तो साइज में देता हूँ फिक्स साइज हेयर, और इसको अभी देते हैं लेट्स से, बिकॉज यहाँ पे हमारे चार्ट ज्यादा हैं, तो 1400 बाय 1400।
ओके, तो ये मेरा कैनवास हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है हमारे जो चार्ट्स है उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल कंटेनर चाहिए, वर्टिकल कंटेनर। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो वन आफ्टर अनदर। देखो जैसे यहाँ पे ना, एक के बाद एक, और इसमें एक के नीचे एक, वर्टिकल कंटेनर में। तो पहले हम देखते हैं हमको हॉरिजॉन्टल कंटेनर चाहिए वर्टिकल। तो जब भी आप डैशबोर्ड बनाएं, सबसे पहले आप देखिए आपके चार्ट्स जो है वो किस तरह से प्लेस होंगे। तो ये मेरा कैनवास है, इसका साइज हमने माना था 1400 बाय 1400, और इस कैनवास के अंदर मेरे को मेरे सारे चार्ट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, इस कैनवास के अंदर मेरे को मेरे सारे चार्ट्स प्लेस करने हैं। तो अब देखिए, ये चार्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है जो है मेरा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके नीचे मेरा है केपीआई शीट, ये जो मैंने बनाई थी मेरी केपीआई शीट थी। तो अगर आप देखिए, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा वन बिलो अनदर, दिस इज माई फर्स्ट, इसके नीचे एक और। तो मेरा ये सबसे सबसे पहला कंटेनर होगा मेरा वर्टिकल कंटेनर, बिकॉज वर्टिकल कंटेनर में आप ऑब्जेक्ट एक के नीचे दूसरा जमाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे दो ऑब्जेक्ट है, साइड बाय साइड दो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो रहे हैं हमारे 1 और 2। तो मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंटेनर, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंटेनर में मेरे ऑब्जेक्ट होते हैं एक के साइड अनदर। उसके बाद इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। ये मेरा फर्स्ट हो गया चार्ट, ये मेरा सेकंड हो गया। उसके बाद फिर मेरा एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर, और ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला मेरा वर्टिकल हो जाएगा, उसके अंदर मेरे दो ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर मेरा हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर मेरा एक और हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर मेरा एक और हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं टैब्ल्यू में। तो सबसे पहले हम लेंगे वर्टिकल कंटेनर, बाय डिफॉल्ट टाइल्ड सेलेक्ट होता है। तो इसको आप लेंगे जब यहाँ पे, तो आप लेआउट पे आइए, देखिए यहाँ पे टाइल्ड है, उसके अंदर वर्टिकल कंटेनर है। बट मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज फिर हमारा कंट्रोल कम हो जाता है ऑब्जेक्ट्स पे। तो मैं हमेशा फ्लोटिंग यूज में लेता हूँ। तो इसको अंडू करते हैं। ओके, तो अब मैं फ्लोटिंग पे आ रहा हूँ, मैं वर्टिकल कंटेनर मैंने यहाँ पे प्लेस करा। अब मैं इसके लेआउट में आऊंगा, इस वर्टिकल कंटेनर बिकॉज सिलेक्टेड है, तो इसके लेआउट में आऊंगा मैं यहाँ पे। इसका पोजीशन 0 0 कर दीजिए पहले, और फिर यहाँ पे विड्थ और हाइट वही दे दीजिए जो आपकी कैनवास की हाइट है, बिकॉज ये मेरा आउटर कंटेनर है। तो ये मेरा 1400 बाय 1400 हो गया। इसको रीनेम कर देते हैं एज अ आउटर कंटेनर। ठीक है, वापस से डैशबोर्ड पे आऊंगा। अब क्या है, यहाँ पे मेरे को मैं सारे फ्लोटिंग डालूंगा। अब आपको अगर फ्लोटिंग डालना है तो यहाँ पे लिखा है होल्ड डाउन शिफ्ट टू ड्रॉप फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इनटू दिस कंटेनर। तो आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है, देन यू विल पुट द ऑब्जेक्ट इनटू दिस कंटेनर। तो पहला मेरा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, या तो आप शो डैशबोर्ड टाइटल कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं शो डैशबोर्ड टाइटल नहीं करता, बट मैं आई यूज द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हेयर। तो मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, एंड देन अब मैंने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डाला यहाँ पे। इसका नाम होगा मेरा नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड। एक बार देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स एनालिसिस, सब कैप्स में। इसको सेंट्रल लाइन करते हैं, बोल्ड मे बी 26 और 28 कर देते हैं। कलर विल बी रेड, क्लिक ओके। और इसका बैकग्राउंड पूरे ही डैशबोर्ड का फॉर्मेट करके हम ब्लैक सेट कर देते हैं। डैशबोर्ड फॉर्मेट, डैशबोर्ड शेडिंग, इट विल बी ब्लैक। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पहला ऑब्जेक्ट। अब मेरे को इसके नीचे मेरा होना चाहिए केपीआई। तो अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, एंड देन आई पुट इट हेयर। ठीक है, केपीआई टाइटल आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, राइट क्लिक करो इस पे, हाइड कर दो इसको। ठीक है, ये मैंने अभी दो ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब इसके नीचे मेरा है मैप, एंड देन डोनट चार्ट। तो इसके लिए मेरे को हॉरिजॉन्टल कंटेनर चाहिए, बिकॉज वन आफ्टर अनदर, वन बिसाइड अनदर। ठीक है, तो अब मैं हॉरिजॉन्टल कंटेनर, अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंटेनर डाल दूंगा। तो अब मैं अगर लेआउट में आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे है आउटर कंटेनर, एंड देन नेटफ्लिक्स एनालिसिस जो मेरा टाइटल है, केपीआई शीट, एंड वन हॉरिजॉन्टल कंटेनर। तो इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर में मेरे दो दो चार्ट्स होंगे,
एंड देन ऐसे मेरे को दो और चाहिए, तो पहले कंटेनर्स डाल देते हैं। तो अगेन मैंने शिफ्ट प्रेस करा, इसको यहाँ पे डाला, दूसरा कंटेनर, वापस शिफ्ट प्रेस करा, इसको यहाँ पे डाला। तो मेरे 3 हॉरिजॉन्टल कंटेनर हो गए यहाँ पे। एक बार लेआउट पे चल के देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल कंटेनर पे हम डालेंगे मेरा ऑब्जेक्ट कंट्री मैप। अगेन प्रेस शिफ्ट, आप ड्रॉप कर दो यहाँ पे। ये मेरा कंट्री मैप आ गया। मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, राइट क्लिक करा, हाइड द टाइटल, और इसी में मेरा डोनट चार्ट आ गया। अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये जब यहाँ पे आपको ग्रे बार दिखे तो आप ड्रॉप कर दीजिए। इसका भी टाइटल नीचे मुझे, राइट क्लिक ऑन दिस एंड हाइड द टाइटल। ठीक है। अब इसी तरह से मेरे को मेरे अगले 2 चार्ट इस वाले हॉरिजॉन्टल कंटेनर पे डालने हैं। तो लेआउट पे आओ, इस वाले में 2 डाल दिए मैंने। इस वाले के अंदर मेरे को डालना है टॉप 5 कैटेगरी एंड ईयरली प्रोग्रेशन। तो टॉप कैटेगरीज, प्रेस द शिफ्ट एंड देन ड्रॉप इट हेयर। ठीक है, साइज चेंज कर दें बाद में। और दूसरा मेरा है ईयरली प्रोग्रेशन। तो अगेन मैंने शिफ्ट करा और यहाँ पे ग्रे बार आ रही है, यहाँ पे डाल दिया। इट मीन्स मेरा सिर्फ इस वाली शीट पे आएगा ये। ठीक है, इसको साइज चेंज कर दें बाद में। अभी 2 और जो बचे हुए चार्ट हैं वो डालते हैं यहाँ पे। मेरा क्या टॉप 10 डायरेक्टर, अगेन शिफ्ट प्रेस करो, ये लास्ट वाले हॉरिजॉन्टल कंटेनर पर डाल दिया। और लास्ट है मेरा कंटेंट बाय रेटिंग, अगेन यहाँ पे ड्रॉप इट। ओके, अब इसका स्पेस थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो एक बार हम लेआउट पे आते हैं, पहले लेआउट पे आते हैं, देखते हैं कितना क्लीन बना हुआ है। ये हमारा आउटर कंटेनर है, इसके अंदर हमारा पहला टाइटल हो गया, दूसरा हमारा केपीआई डैश शीट हो गई। देन मेरा हॉरिजॉन्टल कंटेनर हुआ पहला, जिसमें कंट्री है, मैप है, कंट्री मैप है और डोनट चार्ट है। दूसरे में मेरा टॉप कैटेगरीज है, ईयरली प्रोग्रेशन, और तीसरे मेरा टॉप 10 डायरेक्टर है और कंटेंट बाय रेटिंग है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं साइज को। ठीक है, इसको अगर आपको करना है नॉर्मली, आप व्हाट यू शुड डू, आप इस पे आइए, इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर पे आते हैं एंड देन इसको डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली। तो ये सेम स्पेस, बराबर स्पेस लेंगे। सेम थिंग हम करेंगे इस वाले हॉरिजॉन्टल कंटेनर पे, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली। एंड यहाँ पे भी करना चाहें तो कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा डैशबोर्ड बन गया है। इसमें थोड़े बहुत फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सब सही है या कुछ चेंजेस चाहिए इसमें। तो पहले फर्स्ट इज दैट मेरे को ये बोर्ड में नहीं चाहिए, तो मैं इसको बोर्ड हटा दूंगा यहाँ से। और मेरे को टाइटल को छोटा करना है, तो आई डू 14 हेयर। ठीक है, इसको मैं सबके लिए ये करूंगा। ये बोर्ड नहीं चाहिए मेरे को, 14। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे टूल टिप सही नहीं चल रही। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस शीट पे जाते हैं, गो टू ए शीट एंड देन गो टू टूल टिप। अब यहाँ पे जॉनर आ ही नहीं रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इंसर्ट रेटिंग, इट्स नॉट जॉनर, इट्स अ रेटिंग, एंड देन नंबर ऑफ टाइटल्स। इवन तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी है, तो अगर मुझे नहीं दिखाना तो मैं सिंपल यहाँ पे शो टूल टिप हटा देता हूँ, तो ये हाइड हो जाएगी। तो हटा देते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आ रहे हैं, अगेन सेम चीज, सेम प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, बट अगेन यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ कि जस्ट हाइड द टूल टिप हेयर। रीनेम द डैशबोर्ड एज नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड। ओके, ये भी मेरे को नहीं चाहिए सेम चीज। यहाँ पे मैं इस शीट पे जाता हूँ, टूल टिप में ऑल पे, बिकॉज यहाँ पे मेरे 2 मार्क्स कार्ड है या 2 एक्सेस है बिकॉज ऑफ द डोनट चार्ट। टूल टिप
शो टूल टिप हाइड हो जाएगी। दैट इज फाइन बिकॉज यहाँ पे मेरे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे होवर पे चाहिए ये, बाकी सब में ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरा हो गया नेटफ्लिक्स एनालिसिस डैशबोर्ड। अब इसको लास्ट स्टेप पब्लिश करते हैं टैब्ल्यू पब्लिक पे। तो हमें यहाँ पे सेव पे जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे सेव टू टैब्ल्यू पब्लिक। तो नेटफ्लिक्स एनालिसिस डैशबोर्ड आई विल जस्ट यूज द वर्ड ओके। एंड अगर आप जब पहली बार यूज में लेंगे, इसको कनेक्ट करें टैब्ल्यू पब्लिक गैलरी से, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा जो आपने साइन अप करते हुए यूज में लिया था। तो सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू हैव टू प्रोवाइड। ठीक है, अब इसको सेव कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिड लाइंस आ रही है जो हमको डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं दिख रही थी। तो कई बार इश्यू होता है जब आप पब्लिक पे इसको पब्लिश करते हैं, बट नो प्रॉब्लम, हम इसको रिमूव करेंगे अभी जाकर और देन रीपब्लिश कर देंगे। तो हमारा इश्यू था इस वाले में। सो गो टू द शीट। एक हम इस पे से ये जो इसने बॉर्डर दिया है ये भी हटा देते हैं। तो पहले वाले में से हम आएंगे कलर पे, बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को, बॉर्डर नन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोज पे से नहीं हटाई, रोज पे से नन कर दो। इवन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही थी, बट जब टैबलेट पब्लिक पे हमने पब्लिश करा तो वहाँ पे विजिबल होने लगी। सेम थिंग विद द टॉप 10 डायरेक्टर, इसमें मेरे को कॉलम में दिख रही है वहाँ पे। तो रोज में कुछ नहीं है, कॉलम्स में ग्रिड लाइंस नन कर देंगे। इसी तरह से डोनट चार्ट में भी हमको हटाना है। तो यहाँ पे रो में से हमको नन करना है, बाकी सब सही है। अब इसको रिपब्लिश कर देंगे। फाइल, सेव टू डब्ल्यू पब्लिक, ओवरराइट, यस। ओके, अब इसने सारी लाइंस हटा दी, सारी ग्रिड लाइंस इसने हटा दी। तो ये हमारा था नेटफ्लिक्स एनालिसिस डैशबोर्ड। इसको अगर प्रेजेंटेशन मोड में देखना है तो आप यहाँ से F7 प्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन मोड पे जाइए, तो ये आपका पूरा प्रेजेंटेशन मोड पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।